देखिए मैं कह रहा हूं आपको, हाइट एंड डिस्टेंस आपको आरआरबी, एनटीपीसी या किसी और एग्जाम में परेशान करता है तो आप देखिए शानदार तरीके से आपको एक मैं कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा। जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होता है और उस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या होना चाहिए, 45 डिग्री एंगल होना चाहिए। जब भी ऐसा होगा तो इसका अपोजिट साइड और ये वाली इसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको बेस कहते हैं, और ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। इसका मतलब है मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर आपने इसको लेट कर लिया एक्स, अगर आपने इसको लेट कर लिया एक्स साइड, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक्स साइड हो जाएगी। अब हमको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है सर इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो जाए और क्या है 45 डिग्री की बात हो रही होगी, तो पढ़ेंगे जरा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 45 डिग्री, बात कर रहा ना, 45 डिग्री एंगल है। द फुट ऑफ द लेडर इज 4√2 मीटर्स अवे फ्रॉम द वॉल, जो लेडर का फुट है वो 4√2 मीटर्स अवे है फ्रॉम द वॉल। ये वॉल है और ये रहा लेडर का फुट, इसका मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी लेडर हो जाएगी, टीडी हो जाएगी। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द लेडर, मैं क्या कह रहा था, यहां से देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, अगर मैं आपको कहूँ ये 4√2 है तो ये भी क्या होगा, ये 4√2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, सर ये भी 4√2 हो जाएगा। और हमें चाहिए लेंथ ऑफ द लेडर, तो लेडर की लेंथ निकालने के लिए आपको यहाँ क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो 4√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 प्लस 32 दैट इज 64, और 64 का आप क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। मैं ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट को लेकर फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। केबीसी दीक्षालय से जुड़े रहिए, धन्यवाद।